बात करते हैं अब मटन अनंतनाग की, जहां पर ये एलिगेशंस लगा रही है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वहां पर एक टेंपल था, यानी मंदिर था, जिसकी अराजी काफी ज्यादा थी और उसको जो है इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है, जो कुछ लैंड माफिया है। इस पर मुकम्मल तौर पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आरिफ रशीद, और हमने बात की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मटन तारिक अहमद से। उनसे भी जानना चाहा कि अगर ये लैंड है वहां पर किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुई है, कौन लोग हैं ये। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा आरिफ रशीद के पास। आरिफ, एक अहम खबर आपने दी है और जो आपको पता चला है कि लैंड है वहां पर और काफी ज्यादा ये अराजी है, वहां पर कंस्ट्रक्शन भी हो गई है, लैंड माफिया ने कब्जा भी किया जो एक मंदिर की अराजी थी। ये मुकम्मल जानकारी क्या कुछ है और इस वाकये के बारे में जरा अपने नाज़रीन को भी बता दें। हाँ जी बिल्कुल तारिक, आपको बता दूं कि यहाँ पे मटन अनंतनाग में आज फिर से एक बार एनक्रोचेस की खबर जो है सामने आ रही है कि वहाँ पे जो है एक्स प्रेसिडेंट जो म्युनिसिपल कमेटी के वहाँ पे रह चुके हैं 2008 से 2010 तक मिशन, तो उन्होंने उस अपने कार्यकाल में जो है वहाँ पे लैंड ग्रैब किया है, उसको इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है और वहाँ पे एक कमर्शियल बिल्डिंग का कयाम अमल में लाया गया था। और उसके फौरन बाद जो है अगर बात करेंगे म्युनिसिपल हुकाम की, तो उनके मुताबिक वहाँ पे उनको रोका गया था, उनको एक नोटिस भी इशा की गई थी और साथ ही साथ उसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो उसकी इंक्वायरी कर रही थी कि क्या ये लीगल है इलीगल है। तो उसके बाकायदा तौर पर उसके इंक्वायरी जारी ही थी, लेकिन कुछ महीनों पहले जबकि कोरोना कर्फ्यू जारी था यहाँ पे, तो उसी आड़ में कोरोना कर्फ्यू के आड़ में वहाँ पे इलीगली वहाँ पे उन्होंने नया स्ट्रक्चर तामीर किया, रिनोवेट करके, तो उसको एक रेस्टोरेंट का कयाम वहाँ पे अमल में लाया गया है जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। हमने वहाँ पे जो आज के एग्जीक्यूटिव अफसर है म्युनिसिपल कमेटी के तारिक अहमद, उनसे भी बात की, तो उनके कहने के मुताबिक भी उस पर इंक्वायरी की जो बिठाई गई थी कमेटी, वो भी काम ही कर रही थी। तो उनको ये इस बात की भनक तक नहीं लगी जब तक वो स्ट्रक्चर वहाँ पे तैयार हो गया। हालांकि बताया यही जा रहा है कि वो जो अराजी है वहाँ पे वो एक मंदिर की है, शिवाला मंदिर के नाम से जाना जाता है उसको, तो उसी की जमीन है। वहाँ पे 42 कनाल अराजी वो उनकी जेर कब्जे थी। तो वो अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि वो जो बिल्डिंग वहाँ पे कमर्शियलाइज हो गई थी, वो जो बनी थी वो इलीगल है कि लीगल है। उस पर कमेटी तहकीकात कर रही थी कि नए सिरे से वहाँ पे तामीर कर दिया गया है और उसको बाकायदा तौर पर इनाग्रेट भी किया गया है। लेकिन अगर इंतजामिया की बात करेंगे तो वो खाबे खरगोश में है, कोई भी उसकी तरफ पूछने वाला नहीं है, जबकि उसकी इनाग्रेशन भी कुछ दिन पहले हुई है। हालांकि आज जब हमने बात की वहाँ पे एग्जीक्यूटिव अफसर के साथ, तो उन्होंने यही बताया कि कोई भी एनओसी नहीं मिली है उनको, ना ही कोई परमिशन वहाँ पे मिला है उनको, तो इलीगली उसको ऑक्यूपाई किया गया है। तो आरिफ आपसे जानना चाहूंगा, अफसोस की बात यह है कि खुद वहां पर जो म्युनिसिपल कमेटी से वाबस्ता लोग हैं मटन में, वो कह रहे हैं कि ना एनओसी दी थी ना कोई चीज। हम बार बार ये सवाल करते हैं, चाहे वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे वो काउंसिल हो, या जो म्युनिसिपल कमेटीज बाकी अजला में मौजूद है, म्युनिसिपल काउंसिल से, उनसे हम कहते हैं कि कोई गरीब इंसान अगर एक कमरा बनाए, छोटी सी दीवार लगाए, तो शाम को हम विजुअल्स देखते हैं, टीवी चैनलों पे देखते हैं, अखबारों की शेयर सुर्खियां कि हमने इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया है। और वहां पर कौन होता है, एक आम गरीब सा जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन जब इस तरह के लोग जिन्हें लैंड माफिया कहे, ब्यूरोक्रेट्स कहे, बिजनेसमैन कहे, पॉलिटिशियंस कहे, इस तरह के 22 कनाल पे कब्जा करना एनओसीज नहीं है। 2008 में जब यहां पे हालात पूरा अशोभ थे, उस वक्त कंस्ट्रक्शन जो हमारे पास इत्तलात आ रही है बनाया, इन्होंने फायदा उठाया हालात का। अब कोविड में फायदा उठाया, तो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो वहां की म्युनिसिपल काउंसिल है, वो किस तरह से ये कह रहा है कि इनको एनओसी नहीं, उनको जाके तो वहां पे गिराई करनी चाहिए, वो बंद कर देना चाहिए। तो अफसोस की बात ये नहीं है कि इसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग और भी मुलव्वस हो। आरिफ जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे म्युनिसिपल हुकाम की, तो उनको अभी साफ तौर पे यही कहना था कि इनके पास कोई परमिशन नहीं है, ना ही कोई एनओसी है। तो उसके बाद हमने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से एक राबिता किया, तो उनका यही कहना था कि इस पे कमेटी जो है ऑलरेडी बिठाई हुई है, वो तहकीकात अभी जारी है। लेकिन यहाँ पे समझना बालातर है कि ये पिछले 13 सालों से ऐसे ही 2008 से जब से वो वहाँ पे बहैसियत मुख्तार अहमद नाम है उनका, जब से बहैसियत प्रेसिडेंट थे वहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी में, तो उन्हीं दिनों की बात है जब ये लैंड रो का केस यहाँ पे चल रहा था पहलगाम का, तो इसी आड़ में जो है इसको भी वहाँ पे ऑक्यूपाई कर दिया गया है। उसके बावजूद भी 13 साल गुजरने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अगर हम बात करेंगे महकमा इजरात के आदत-ओ-शुमार के मुताबिक साल 1990 में कश्मीर में कुल जरी अराजी 2,72,000 कनाल थी, जिसमें 1,72,000 कनाल अराजी पर चावल, जबकि 1 लाख कनाल अराजी पर मक्की की पैदावार होती थी। लेकिन महकमा इजरात की अगर बात करेंगे, उनके जराये ने बताया कि इस वक्त 1,40,000 कनाल अराजी पर चावल, जबकि 80,000 कनाल अराजी पर मक्की की पैदावार होती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे पिछले 3 दहाइयों से जो यहाँ पे इस
लैंड माफिया का काम है, बड़े जोरों और शोरों से चल रहा है, क्योंकि हर जगह अगर देखें, चाहे बात करेंगे हम एग्रीकल्चर लैंड की, चाहे बात करेंगे बागात की, या बात करेंगे स्टेट लैंड की, तो हर ओर से यही असर रसूख वाले लोग जो है जिन्होंने जमीन जो है, चाहे स्टेट लैंड की बात करेंगे या दूसरी जमीनों की बात करेंगे, जैसे आज का वाकया सामने आया कि मतन में जो है शिवाला मंदिर की जो लैंड है वो ऑक्यूपाई कर दी गई है। तो उस हवाले से यहाँ पे असर रसूख वाले लोगों को कोई भी कुछ कहने वाला है नहीं। गवर्नमेंट जो इंतजामिया है वो टस से मस की हो रही है, और जो रोज बरोज हम देखते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जो है लगातार जारी है। इस हवाले से जब हमने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला से राबिता किया, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जब से हमने माइग्रेंट प्रॉपर्टीज को रिट्रीव करने के लिए जो पोर्टल बनाया है, उस पर दर्ज की जा रही है, तो लगभग यहाँ पे अनंतनाग जिले की अगर बात करेंगे तो 7% ज्यादा कंप्लेंट ये पहुंची है उस पोर्टल तक। तो उसमें से लगभग 300 से ज्यादा अराजियों की जो है निशानदेही हो गई है और उसको रिट्रीव भी कर लिया गया है। और डीजी अनंतनाग के मुताबिक जो है बिल्कुल कार्रवाइयां लगातार जारी रहेगी। और ये जो मसला है मटन का, इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने बात करते हुए बताया कि हम बिल्कुल इस केस को मैं पर्सनली भी मॉनिटर करूंगा, देखेंगे कहाँ पे गड़बड़ हुई है, तो इसको जल्दी से जल्द रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी। आरिफ साहब आपने एक अहम बात बताई आरिफ, कि वो ये है कि लैंड रो के टाइम 2008 से 2010 तक पहले इस पे इन्होंने कब्जा किया। उसके बाद जो कोविड था, कोविड में काफ़ी इलीगल कंस्ट्रक्शन न सिर्फ वहाँ पे बल्कि पूरे कश्मीर में हुई। और सबसे ज़्यादा जो कहा जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि जिनके पास पैसा है वो यही, चाहे वो जितनी भी म्यूनसिपलिटीज़ है उनके जो अफसरान हैं वो कमाते हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे, लोगों को जालसाजी के नाम पे लोगों को धोखा दिया जा रहा है। कई जगहों पर प्रॉपर्टियाँ खड़ी की जा रही है, कोई परमिशन नहीं है। इस पर कोई भी अभी तक हम देखा जाए तो बाकायदा तौर पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को जो है परमिशन नहीं दी जा रही है, उन्हें सताया जा रहा है और मजबूर होते हैं फिर वो पैसा रिश्वत देने के लिए, और ये लोग जो है सामने खड़े हो जाते हैं। पहले इनकी प्रॉपर्टी चेक की जाए। और दूसरी बात, जिस मुख्तियार अहमद की आपने बात की, जिनकी इतनी बड़ी अराजी पर उन्हें कब्जा किया, यहां पर ये सवाल नहीं है कि ये मंदिर की जमीन है, ये मस्जिद की भी हो सकती है, गुरुद्वारे की भी हो सकती है और किसी और चीज की भी हो सकती है। सवाल यह है कि क्या वहां की इंतजामिया ख्वाब खरगोश में अभी भी महव है? अगर इंतजामिया से बात हुई है तो क्यों नहीं इसे फिलहाल सील कर दिया जा रहा है और मुख्तियार अहमद को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? उन पे एफआईआर होना चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि इसकी तस्दीक की जाए। जो खुद वहां कर जो इंतजामिया से हमारे साथी आरिफ रशीद ने बात की है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मटन तारिक अहमद, उनका कहना है कि हमने एनओसी दी नहीं। जब एनओसी दी नहीं तो किस तरह से इन्होंने वहां पे रेस्टोरेंट जो है वो कायम किया, बनाया? आम गरीब एक कमरा बनाया तो गिराई करने के लिए ये लोग सामने आ जाते हैं और फिर ट्विटर पे फोटो दिखाना, वीडियो चस्पा करना और फेसबुक की जीनत बनाना आम लोगों की। हमने आज भी देखा कई जगहों पे आरिफ आज गिराई हो रही थी, टीन शेड हटाए जा रहे हैं, छोटे छोटे कमरे गिराए जा रहे हैं, और जो लोग महल बना रहे हैं उनको महलों को मजीद अच्छा बनाने के लिए उनके कमरों के जो शीशे हैं ग्रीन कलर के लगाए जा रहे हैं। आरिफ रशीद, आपको लगता नहीं कि अवाम सवाल पूछेगी इंतजामिया से? और जब हम म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, उनकी जिम्मेदारी है वो उठे अपनी टीम के साथ और फिलहाल उसको सील कर दे। जी बिल्कुल। अगर हम वहाँ पे स्थानीय लोगों की बात करेंगे तो जब ये खबर मंजर आम पे आई, जब लोगों को पता चला वहाँ पे जो आस पड़ोस के लोग हैं, तो वो दंग होकर रह गए कि जो ओहदे पे फाइल था वहाँ पे, एक खास प्रेसिडेंटशिप के ओहदे पे वहाँ पे फाइल थे, उनके निगरानी में या उन्होंने खुद ही ऑक्यूपाई करके इतनी बड़ी जमीन जो है वहाँ पे शिवाला मंदिर की जमीन, जो टेम्पल की जमीन है, उसको ग्रैब करके वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग बनाई पहले। और फिर जब लोग कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशानियों में थे, दूसरी जानिब जिला अनंतनाग में हालात का नाजायज फायदा उठाते हुए गैर कानूनी तरीके से ये तामीर जो है वहाँ पे खड़ा किया गया। और अगर बाकी इलाकों की बात करेंगे तो हर जगह पे जो है तामीरात खड़ा करने का सिलसिला जो है चालू है, जिस पर अवामी हल्कों ने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि इस तरह के लोग दूसरे के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए सवाल निशान है कि अगर असर रसूख वाले लोग जो ये इलीगली कंस्ट्रक्शन सारे करते हैं, चाहे जरी अराजी पे या स्टेट लैंड पे या टेम्पल की लैंड पे, जैसे आईजेफे को मिला, तो जब उनके लिए गवर्नमेंट इकदाम नहीं उठाएगी तो सिर्फ गरीबों के लिए क्या कानून है? लोग कहीं ना कहीं ताला है गवर्नमेंट के ऐसे इकदाम से कि अगर गरीबों के लिए जो छोटे ढांचे होते हैं उनको गिराया जाता है, लेकिन असर रसूख वाले लोग जो भी है, इन्फ्लुएंशियल लोग जो भी है, वो ऐसी कार्रवाइयां करके ऐसे स्टेट लैंड को खा के या टेम्पल की जमीन को खा के असर रसूख लोग वाले जो है उनकी तरफ कानून की कार्रवाइयां क्यों नहीं करता है, उनको कटघरे में क्यों खड़ा नहीं किया जाता है? आरिफ साहब, और एक बात, जो वहां पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है तारिक अहमद, उन्होंने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी इनके पास है। ये कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी इनके पास है?
हाँ बिल्कुल, जब हमने उनसे पूछा था कि अगर आपने इंक्वायरी कमेटी इसमें बिठाई है तो कैसे इन्होंने रिनोवेट किया यहाँ पे, या कैसे इन्होंने यहाँ पे तामीराती काम शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि जब हमने सुना था कि वहाँ पे तामीरात का कुछ काम चला तो उस वक्त हम खुद भी गए थे वहाँ पे मुआयना करने, फिर उनके काम को रोक दिया गया था उस दिन, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पाई तकमील तक वो कंस्ट्रक्शन पहुंचाई, कोई भी वहाँ पे पूछने वाला नहीं था। और जब हमने उनसे पूछा कि कौन सी पावर अफिडाविट की आप श्योर हो 100% की एक इलीगली ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, तो उस जगह पे उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता, बल्कि आप डायरेक्टर ऑफिस से कंफर्म करवा सकते हो, क्योंकि मेरे नॉलेज में इतना था कि ये रिनोवेशन होगी कोरोना कर्फ्यू में, जिसके लिए हमने रोक लगा दी थी इसको, लेकिन उसके बावजूद भी वो ढांचा वहाँ पे खड़ा हुआ, बाकायदा तौर पे उसकी इनॉग्रेशन भी कुछ रोज कबल हो गई है। ये आरिफ, ये जो इनॉग्रेशन वहां पे हुई है, इसमें कौन लोग वहां पे मौजूद है, इस बारे में कुछ जानकारी आपको मिली है? हाँ जी, इस हवाले से अगर बात करेंगे तो इनाग्रेशन के वक्त पे जो वहाँ पे सिविल सोसाइटी वहाँ की लोकल है या कुछ गिने चुने लोग जो उनके दायरे इख्तियार में आते हैं, तो उनको बुलाया था इनाग्रेशन की रस्मात पे, तो लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी आला अधिकारी उसमें शामिल नहीं था। हालांकि जो मुख्तार अहमद अकस प्रेसिडेंट थे वहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी के, तो वो खुद भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ही सारा एक फेरबदल किया है वहाँ पे, इस लैंड को ऑक्यूपाई करके इलीगली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कायम कर दी है। अब सवाल ये है जो आज हम इंतजामिया से पूछेंगे, और पूछना अवाम का हक है। आज हम अवाम की आवाज बनकर ये कहना चाहते हैं। दो सवाल है आरिफ यहाँ पर। एक ये है कि जब भी कोई आम शख्स, कोई गरीब हो, वो जब जाते हैं एसएमसी की ओर रुख करते हैं, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल में जाते हैं परमिशन के लिए, कहीं पर भी पहले परमिशन दिया ही नहीं जाता, वो फाइल जो है रोकी जाती है। एक वक्त रखा जाता है कि 15 या 20 दिन के अंदर आपने इस फाइल को देना है और बाकायदा तौर पर एक कंस्ट्रक्शन करें। वो इसलिए नहीं दी जाती है कि उन्हें पैसा चाहिए। इस पर भी हुकूमत की वक्त की जिम्मेदारी है, और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है वो इस पर बाकायदा एक ऑर्डर पास करे कि 10 से 15 दिन के अंदर हर शख्स को जो भी अप्लाई करे, लीगली डॉक्यूमेंट जिसके पास है, उन्हें परमिशन दी जाए। परमिशन इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि उसमें पैसा चाहिए। और अभी भी जो है म्युनिसिपल कमिटीज में, श्रीनगर से लेकर बाकी दीगर अजला में इतनी ज्यादा फाइलें लोगों की पड़ी है, दिन भर हमें फोन आते रहते हैं कि हमें इसलिए परमिशन नहीं मिल रहा है, या तो इन्हें पैसा चाहिए या तो कोई जो है हमें आर्ग्यू किया जाता है। दूसरी जगहों पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर हो रही है, पैसा लिया जा रहा है 10 लाख 15 लाख। हमें फोन आए हैं इस हवाले से, लोग हमारे ऑफिस आए हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा लिया गया, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसा है, कंस्ट्रक्शन करिए। बाद में जब उन्हें लगता है कि मीडिया में यह खबर आ गई है, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं और उसकी सारी वो पैसा इन्वेस्टमेंट जो है वो जाया हो जाती है। अब जब गरीब बनाए तो उस पर फोटो उठाना, उसको सुबह अखबार में देना, प्रेस नोट देना, टीवी चैनल्स को बुलाकर वो वीडियो शूट करना, ये एक बहुत बड़ा जो है गिलोना काम हो रहा है। और इस पर आवाम को भी चाहिए वो उठे और सवाल करे, लिखना शुरू कर दे सोशल मीडिया के जरिए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर से सवाल जरूर करे कि वो इस पर अमेंडमेंट करे, या एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए इस म्युनिसिपल कमिटीज के लिए, एसएमसी के लिए, कि जिसमें एक वक्त में इन्हें परमिशन दी जाए। अब एक शख्स 22 कनाल से ज्यादा लैंड ग्रैब करता है और पूछने वाला कोई नहीं है, और जिनसे पूछा जाता है वो कहता है कि हमने कुछ टाइम के लिए वहां पर जाके बंद किया था काम। बहरहाल आरिफ, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनको पहले सुनाना चाहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जो ये सिफर रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं आप, ये 2008 में बना है। जिनका ये सिफर रेस्टोरेंट है वो यहाँ प्रेसिडेंट थे 2008 से 2007 से लेकर 2010 तक वो प्रेसिडेंट यहाँ थे, तो उसी टाइम उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट किया है। नहीं, एक्चुअली उन्होंने ये रेनोवेशन थोड़ी की है, उसमें थोड़ा सा ये रेनोवेशन किया है, कलर शलर किया है उसमें, तो और कोई खास नहीं है। सर, यू आर 100% श्योर कि उन्होंने कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं किया? नहीं, एक्चुअली जब उसमें परमिशन ही नहीं है तो उसको ये डायरेक्टर साहब ने भी इंक्वायरी बिठाई है। उसका जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो इंक्वायरी कर रहे हैं। ये वहाँ लैंड बहुत ये शिवाला मंदिर की है, उसको तहसीलदार साहब आइडेंटिफिकेशन देंगे कि जितने स्ट्रक्चर होंगे उसमें वो अकॉर्डिंगली डिमोलिश हो जाएंगे। तो वो तो इंक्वायरी ऑफिसर ही बताएगा कि उसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट्स लाएंगे उसी टाइम पता चलेगा कि ये इलीगल है कि लीगल है। यो साहब, आपके दौर में इसको कंस्ट्रक्शन किया गया ड्यूरिंग कोरोना कर्फ्यू, उस समय म्युनिसिपल कमेटी मटन कहाँ पे थी? नहीं, एक्चुअली सर इन्होंने ये कलर किया, उसमें थोड़ा सा ये सीमेंट हीमेंट पाथ वाथ बनाया है,
तो उस टाइम हमने स्टॉप कर दिया सर। तो अभी वो रन हो रहा है सर वहाँ पे सर, पूरी तरह से वो उन्होंने तैयार किया है सर? वो तो एग्जिस्टिंग था इससे पहले, अब थोड़ा ये रेनोवेट किया, कलर वलर किया है उसमें। और आपने देखा, हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मटन तारिक अहमद से बात की, इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने खुद सुना। मैं बार बार सवाल पूछूंगा आज और पूछता रहूंगा, और ये जिम्मेदारी हमारी इंतजामिया की है। जब लोगों से कहा जा रहा है कि वो रिश्वत दे रहे हैं, जब लोगों से ये कहा जा रहा है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन सवाल इंतजामिया पर भी है कि वो परमिशन क्यों नहीं देते हैं। और जो लोग बनाते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनका इन्फ्लुएंस है, उन्हें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, जिस तरह से हमने आज मटन में देखा। और हमारे साथी जो है आरिफ रशीद ने बाकायदा तौर पर इसको पर कई महीनों से नजर रखा। आरिफ, आखिर में आपसे यह जानना चाहूंगा कि जो जिला तरक्यात कमिश्नर से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, जब हमने ये खबर जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला की नोटिस में लाया, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर यही कहा कि जहां कहीं भी लैंड ग्रैबिंग का मामला मिलेगा तो उसको हम रिट्रीव करने की भरपूर कोशिश करेंगे, और जो भी उसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब तक कि यहाँ पे अगर बात करेंगे माइग्रेंट पोर्टल जो बनाया गया था कुछ हफ्ते पहले, जिसमें लोगों से ये कहा गया था कि जहां कहीं भी शिकायत मौसूल होगी या जिसको ही किसी को भी लगेगा कि मेरी लैंड जो उसकी ग्रैबिंग हुई है, तो उस हवाले से वहां पे कंप्लेंट का इंतजाज किया जाए, तो उसके बाद से कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो और अगर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो कुल मिलाकर आज तक जो है इससे 700 से ज्यादा कंप्लेंट वसूल हुई है, जिसपे से डीसी अनंतनाग के मुताबिक 350 जगह के करीब लगभग अराजी जो है वो निशानदेही करके उसको रिट्रीव कर लिया गया है। और जो बाकी की लैंड ग्रैबिंग का मसला है, जो बाकी की जमीनें जहाँ पे निशानदेही कर दी जाएगी और उनको जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी तो वहां से वो सारी जमीनें जो भी लोगों ने खाई है उसको रिट्रीव किया जाए। और खासकर मटन की जो बात कर रहे हैं हम आज, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट का कयाम बनाया गया है, तो उसके हवाले से डीसी अनंतनाग ने कहा कि इस मसले को मैं खुद पर्सनली देखूंगा, मॉनिटर करूंगा, जो भी हकाइक उसके होंगे वो सामने आ जाएंगे। अगर वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग का मसला जो यहाँ पे वहाँ पे लगाया गया है, पीओ जो है प्रेसिडेंट जो है म्युनिसिपल कमेटी मटन के मुख्तार अहमद, तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उस हवाले से जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है उसको प्रभावित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ रशीद आपका ये अहम जानकारी देने के लिए। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मटन में जो है लैंड को ग्रैब किया गया है और बाद में अब ये कहा जा रहा है कि हम तहकीकात करेंगे। आम लोग बनाए तो तब तहकीकात क्यों नहीं होती, तब क्यों जाकर वहां पे गिराई होती है? अब इंतजामिया पर जिम्मेदारी है बिलखुसूस जो वहां पे जिला तरक्याती कमिश्नर वो इसकी तहकीकात करे। और अगर उन्हें लगता है जो वहां पे एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं म्युनिसिपलिटी में, जो कहा जा रहा है जिनका ये लैंड है, मुख्तार अहमद, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं उनका नाम, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी फौरी होनी चाहिए और इस पर एक FIR भी दर्ज होना चाहिए।